गुड इवनिंग देवी और सज्जनों। मेरा नाम पंकज शाह है और मैं ऑयल एंड गैस में इंजीनियर हूँ। उसमें पीएमसी डिपार्टमेंट में मैं सर्विस कर रहा हूँ। हाँ, और लास्ट 24 ईयर से मैं उसमें सर्विस कर रहा हूँ। और फर्स्ट पोस्टिंग मेरा ओएनजीसी उड़ान में था और बॉम्बे। और उसके बाद 2001 से मैं कंटिन्यू गुजरात में हूँ। और यहाँ गेल है, जीएसपीसी है, जीएसपीएल है, साबरमती गैस है और ये सभी प्रोजेक्ट में मैंने अपना ड्यूटी दिया हुआ है। और लास्ट अभी जीएसपीएल का भावनगर से जाफराबाद मैंने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट। तो मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था जो कि उस समय तक मुझे बैक पेन हो गया था। तो मैं 2003 में लखनऊ कानपुर से गेल की लाइन डलवा रहा था। तो खेत में कोई ट्रैक्टर फंस गया था, तो ट्रैक्टर ट्रॉली का, तो मैं उसको हेल्प करने के लिए गया 2-3 लोगों के साथ में। और हैवी वेट कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं उठाया था और मैंने उठाया और उसी समय मुझे बैक पेन का शिकायत हो गया। और 1-2 ईयर्स के बाद स्टार्ट हुआ। तो पहले तो 1-2 ईयर्स में एक बार पेन होता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 ईयर में 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, वीकली, और उसके बाद फिर डेली बेसिस पे वो मुझे बैक पेन स्टार्ट हो गया। और सबसे ज़्यादा मैं परेशानी में तब आ गया जब एक आईएनएस नेवी की शिप जो राजुला, वहाँ पर हमने रिपीट में गया हुआ था शिप का। तो शिप में जो गेट होता है ना, गोल होता है, जो नेवी की शिप सावित्री शिप करके था और वो रिपीट में था। वो एवरी 6 ईयर में प्रेसिडेंट उसमें ट्रैवल करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपीट था। तो मेरी पोस्टिंग गई थी, वहाँ पे मैं गया था। अब जैसे ही मैं पैर अंदर जाने के लिए करूँ, उसी टाइम में बैक पेन इतना जोर का होता था कि मुझे लगता है कि अगर उस टाइम में जो आदमी गिर जाएगा तो शायद बचना मुश्किल है, इतना ज़्यादा ये होता है। तो मैं उसको अब डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने मेडिसिन दिए, फिर काफ़ी सारा टेस्ट वगैरह हुआ। और वो सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने कहा आपको काफ़ी प्रॉब्लम है, आई थिंक तो ऑपरेशन भी हो सकता है। मेडिसिन लिया बट उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में मेरी वाइफ सुनीता शाह हैं, वो उन्होंने मुझे बताई कि आप, अब हम लोग पढ़े लिखे आदमी, तो हमने कहा कि डॉक्टर्स हैं तो फिर हम इन चीज़ों को क्यों लें। तो हमने उनकी बातें नहीं मान ली, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल था। और जब मैं मजबूर हो गया कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेडिसिन फेल हो चुका है और बैक पेन मेरा कंटिन्यू है, तो उसके बाद में फिर जो है इन्होंने जो बताया, ये अमलतास का जो है, तो ये अमलतास इसको बोलते हैं और गुजराती में घरमारा भी बोलते हैं इसको। तो इस चीज़ का लकड़ी का उन्होंने बताया, उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि उनके ब्रदर और सिस्टर का इससे ठीक हो गया है, तो आप मेडिसिन लो ये। और इसको हमने टुकड़ा उन्होंने तोड़ के फोड़ने के लिए दिए पानी में और हमने पिया। फर्स्ट टाइम हमने 4 डेज पिया और 10 डेज का गैप होने के बाद ड्यूटी पे चला गया। वापस घर आया तो 10 डेज के बाद वापस मैंने पिया। तो मैं जब मेरी पोस्टिंग वापी हुई, तो वापी मैंने मेरा एक, उसमें मैं रेसिडेंस कंस्ट्रक्शन मैनेजर था, प्रोजेक्ट का हेड था। तो मैंने मेरे एक इंजीनियर को कॉल किया कि प्लीज़ आप आ जाइए मुझे रेलवे स्टेशन रिसीव करने, मेरा थोड़ा मेडिकल इशू है। तो बेचारा वो आया मुझे रिसीव करने के लिए। चौहान जी करके थे, वो एमपी के रहने वाले थे। तो चौहान जी जब लेने के लिए आए, तो जब मैं ट्रेन से जब मैं उतरा तो देखता हूँ कि मैं फिट हूँ। तो वो बोले कि सर आप तो ठीक है, और आपने मुझे बुलाया लेने के लिए। बेचारा वो फैमिली छोड़ करके आए हुए थे। तो मैं भी अचंभा हो गया कि ये कैसे हो गया, जबकि मैं तो घर पे बहुत ज़्यादा ये में था। तो उसके बाद से ही मैंने नोटिस किया कि रेगुलर बेसिस पे मैं ड्यूटी पे रहा और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट इसमें एक चीज़ है कि आप छोटे से टुकड़े, अभी गर्मी का समय है आ रहा है बट अभी सही टाइम है, आप छोटे से टुकड़े को तोड़ के पानी में फुला लीजिए और उसको आप पानी में छान करके पी लीजिए आप, और वापस उसी में आप पानी फिर से डाल सकते हैं। कमर दर्द का जो है ये चीज़ तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे ठीक हुआ है, इस वजह से मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और जॉइंट पेन का भी, ये सभी जॉइंट पेन गुजराती में हाडका बोलते हैं, हाडका के लिए, यानी जॉइंट पेन के लिए ये कारगर है। और ये रामबाण है, और आई थिंक कमर दर्द का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ अगर है तो एक यही लकड़ी है। और ये रोड के साइड मिल जाता है, इसे परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रोड के साइड आपको अक्सर मिल जाएगा और आप इसको लेकर के बिल्कुल भी पी सकते हैं। और आई थिंक फर्स्ट राउंड और 4 डेज पीजिए, फिर 10 डेज का गैप कर लीजिए, नेक्स्ट फिर 4 डेज आप पी लीजिए, और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे नहीं पीना है। एक चीज़ अच्छा है, आपको ठीक हो जाने के बाद क्या होगा, आपको फील होगा जैसे बैक पेन होने से पहले आपको फील होगा कि अब मुझे बैक पेन फिर से स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वापस आप इसको 1-2 दिन पी लीजिए।
आप किसी टाइम पी सकते हैं, नाइट में आप फुल नहीं दीजिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में, एनी टाइम पी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और इसकी ये चीज़ें हैं कि ये जो जितने गैस वगैरह, अगर आप गूगल पे भी इसको सर्च करेंगे तो ये बताता है कि ये गैस रिमूव करता है। यानी कि मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जैसे कि हम लोग का जैसे गाड़ी में ऐसा होता है ना कि इंजन ऑयल कंटिन्यू हीट होने पे, यूज होने पे हार्ड हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो आई थिंक वैसे हमारे ब्लड का भी होता है, और ये ब्लड को थोड़ा सा नॉर्मल फिल्टर कर देता है, उसको पतला कर देता है, जितने गैस है वो सभी निकाल देता है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। जबकि और तो कुछ भी इंटरनल अगर देखा जाए, कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे पीने की ज़रूरत नहीं है, आपने पिया और जब आपको फील होता है फिर आप फिर लीजिए। बाहर कहीं रहते हैं तो साथ में लेकर के जाइए, छोटा सा टुकड़ा एक भी लेकर के जाएंगे तो इनफ है। तो ये काफ़ी कारगर है, और आप सभी को मैं ये यहाँ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को हो चुका है, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, सभी को। आप ये आपको रोड के साइड में ही मिल जाएगा, पेड़ है इसका और मिल जाएगा, आपको परचेस नहीं करना पड़ेगा। और ये रामबाण है और आप इसको यूज़ कीजिए, आप देखिए आपका कमर दर्द 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा हुआ। और उसके बाद मैं दौड़ता हूँ, मैराथन भी मैं दौड़ चुका हूँ, और मैं चूँकि एक क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी सर छोटा सा टुकड़ा, हाँ इतना सा टुकड़ा लीजिए, कूट दीजिए इसको, कूट करके, हाँ कूट के पानी में डाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो ये रहता है ब्लैक जो रहता है वो केमिकल उसी का मैन वर्किंग है। आपको भिगोना सुबह पीना? हाँ नहीं, आधे घंटे में भी आप भिगो के पी सकते हैं। हाँ, और ज़्यादा जब भिगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जी जी। तो हाँ, तो काफ़ी इसको जैसे ये जो तोड़े ना, हाँ सर, ये जो आप देखेंगे जो ब्लैक इसमें जो दिख रहा है, ये मैन उसी का वर्क है इसमें। ये जो ब्लैक कलर का जो इसमें दिख रहा है ना, इसी का मैन यूज है उसमें, कि आप जब इसको कूट दीजिए, किसी चीज़ से इसको कूट देना है और कूट करके पानी में फूलने दीजिए, और चाय छन्नी से छान करके पानी को पी लेना है, एक गिलास पानी। और ये ध्यान रखना है कि गर्मी, हाँ नॉर्मल, गर्म नहीं करना है। और ये ध्यान रखना है कि वो पानी को जब पी रहे हैं, मतलब गर्म पानी नहीं हो, और अगर नाइट में पिए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि टॉयलेट थोड़ा सा जल्दी इसमें आता है, आपका कब्जियात भी ठीक हो जाता है। हाँ, ऐसे ये चीज़ है। तो टॉयलेट आता है तो जितने गैस वगैरह है बॉडी का वो सब रिमूव हो जाता है। उससे हाँ, दिन को भी पी सकते हैं, बट गर्मी के समय में हो सके तो बचना है, क्योंकि गर्म होता है। हाँ, इसीलिए अभी जैसे अभी थोड़ा नॉर्मल है, एक गिलास में 1 चम्मच डालिए। हाँ नहीं, मतलब छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके डाल दीजिए। हाँ जी जी। तो ये बेस्ट है, और आई थिंक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, चूँकि हमें भी ये परेशान, बाकी बहुत इससे लोग, और हमने काफ़ी लोगों को दिया है और हमने देखा है कि उनका ठीक हो गया है। तो आप लोग घबराइए मत, और यहाँ पर सभी लोग जो हैं, आप विश्वास के साथ आप इसको पीजिए, और आप देखिए आपका ये प्रॉब्लम कहते हैं ना, रामबाण, भगवान राम की दया से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमारी प्रकृति में ही सारी शक्तियों का स्रोत है, और हमें इस्तेमाल करना है, मेडिसिन फ्री हमें होना है, हमें मेडिसिन नहीं लेना है, कुदरत की चीज़ों को ही हमें इस्तेमाल करना है। मैं इन चीज़ों के लिए आप लोग को ये कहूँगा। और ये जो जॉइंट्स पेन के लिए मेरी वाइफ को थोड़ा सा पता है उस चीज़ों का, तो उनको मैं बोल देता हूँ, वो 2 लाइन कह देंगे। आप जॉइंट्स पेन के लिए जो कुछ बता रहे थे वो बता दीजिए। पेट में गैस जो बनता है, इसमें गैस जल्दी से एक मिनट सुन लो। हेलो, मैं सुनीता शाह। ये गरमाना की जो लकड़ी है पेट के लिए बहुत रामबाण है। इससे गैस साफ हो जाता है, घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर दर्द भी एकदम ठीक हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। इससे बहुत अच्छी दवा है, ये घरेलू इलाज है, और इससे कभी भी कमर दर्द नहीं होगा आपको, और नहीं कड़वा नहीं लगता, कॉफ़ी की तरह रहता है इसका रंग, और मीठा रहता है पानी, और ठंडे पानी में ही भिगोना है इसे, कभी गर्म मत करिएगा। इसको ठंडे पानी पीना है, पहले इसको कूट लीजिए, आगे कुचलते हैं अपने चाय में डालने के लिए, ऐसे थोड़ा अच्छा करके एक कटोरे में भिगो दीजिए, 1 कप पानी, इससे ज़्यादा नहीं। एक